एक समुद्र के पास तीतर और तितरी का एक जोड़ा रहता था। एक दिन तितरी ने तीतर से कहा कि उसे अंडे देना है, इसलिए वह कोई सुरक्षित जगह की तलाश करे। तीतर बोला, प्रिय, यह समुद्र का तट बहुत सुंदर है, तुम यहीं पर अंडे दो तो बेहतर होगा। तितरी बोली, जब पूर्णिमा की रात होती है तो समुद्र का पानी बड़े बड़े हाथियों को बहा ले जाता है, हमें कहीं और चलना चाहिए। तीतर ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम सच कह रही हो, लेकिन इस समुद्र के पास इतनी ताकत नहीं है कि वे हमें नुकसान पहुंचा सके। तुम बिना चिंता के यहाँ अंडे दे सकती हो। तीतर और तितरी की बात सुनकर समुद्र सोचा, ये पक्षी कितना घमंडी है, किसी कीड़े मकोड़े की बराबर है। मैं इसके अंडे डुबा दूंगा और फिर देखूंगा कि यह क्या करता है। अंडे देने के बाद तितरी दाना की तलाश में चल दी। उसकी अनुपस्थिति में समुद्र ने एक लहर भेजी, जिससे सारे अंडे पानी में खींचे चले गए। जब तितरी अपने घोंसले में लौटी तो उसे अंडे नहीं मिले। वह तीतर से बोली, तुम वाकई मूर्ख हो, मैंने कहा था कि लहरें अंडों को बहा ले जाएगी। चिंता मत करो प्रिय, मैं उसे सबक सिखाने का कोई तरकीब ढूंढता हूँ। मैं समुद्र का सारा पानी सुखा दूंगा। तीतर बोला, लेकिन तुम समुद्र का पानी कैसे सुखा पाओगे? अपने सारे मित्रों को बुलाओ और मिलकर कोशिश करो। तीतर ने सलाह दी। तितरी की बुद्धि से प्रभावित होकर तीतर मान गया। उसने अपने सारे मित्रों सारस, मोरो, कोयले और अन्य पक्षियों को बुलाया। सब इकट्ठे होकर सारे पक्षी बोले, हम यह काम नहीं कर सकते हैं। हमें भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के पास चलना चाहिए और उन्हें पूरी बात बतानी चाहिए। पूरी बात सुनकर उन्हें जरूर गुस्सा आएगा और वह बदला लेंगे। सारे पक्षी गरुड़ के पास गए और उनसे सारी बातें बताई। हे देव, हमें आपकी सहायता चाहिए। समुद्र ने तितरी और तीतर के अंडे नष्ट कर दिए हैं। गरुड़ उनकी दुख भरी कहानी सुनकर काफी द्रवित हुआ। वह भगवान विष्णु के पास गया और उन्हें पूरी बात बताई। भगवान विष्णु ने कहा, मैं समुद्र से उन अड्डों को वापस निकाल दूंगा और तितरी और तीतर से प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान विष्णु बोले। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपनी बिजली निकाली और समुद्र की ओर निशाना साध कर चेतावनी देने लगे। तीतर और तितरी के अंडे वापस कर दो, अन्यथा मैं तुम्हें रेगिस्तान बना दूंगा। भयभीत समुद्र ने तीतरों के अंडे वापस कर दिया। तीतर ने वे अंडे तितरी को सौंप दिए और दोनों खुशी खुशी रहने लगे।